बहुत ही शानदार टॉपिक एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है वो 3:4 है। कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4। यदि ए कार्य को 12 दिन में करता है तो देखिए एकदम आसान सवाल, ए अनुपात बी लिखिए। इनकी जो कार्य क्षमता का रेशियो है वो 3:4 है। ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो क्या है? 3:4 है। ए कह रहा है कि कार्य को 12 दिन में, देखो आप समझो, ये इनकी कार्य क्षमता का रेशियो है। अब आपको पता है कि कैपेसिटी पर मैंने बोला था कि जिसकी क्षमता कम है वो समय ज्यादा लेगा, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेगा। यानी समय क्षमता के ऊपर निर्भर करता है और क्षमता समय के ऊपर निर्भर करता है। अगर ज्यादा ले रहा है तो क्षमता कम होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो देखिए ए की अगर बात करें तो कहेंगे सर ए की कार्य क्षमता 3 है, तो आप ऐसे लिखिए कि 3 कार्य क्षमता वाला 12 दिन में। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, एकदम शॉर्टकट बता रहे। ए की कैपेसिटी है 3, तो कहेंगे सर 3 कार्य क्षमता वाला 12 दिन में। तो आपसे कह रहा है बी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? बी जिसकी कैपेसिटी 4 है। तो 3 कार्य क्षमता वाला 12 दिन यानी 3 गुने 12 जो हुआ टोटल वर्क हो गया। समय और क्षमता को गुना करने से हमें टोटल कार्य मिलता है। तो ए की कैपेसिटी 3 है, ए द्वारा लिया गया समय 12 है, यानी 3 कार्य क्षमता वाला 12 दिन में। तो 3 गुने 12 जो हो गया वो कुल कार्य हो गया, टोटल कैपेसिटी। अब बी के बारे में पूछ रहा है, बी की कैपेसिटी 4 है, तो 4 तिया 12, बी कार्य को करेगा 9 दिन में। देखिए ए जिसकी कैपेसिटी कम थी, समय वो ज्यादा ले रहा था 12 दिन, बी जिसकी कैपेसिटी इसके अकॉर्डिंग ज्यादा है वो समय कम ले रहा है 9 दिन में। और आपके प्रश्न का उत्तर हो गया सी नंबर। यानी पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे सर पहले प्रश्न का उत्तर सी होगा। हम आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? जितने भी जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट है वो हम आपके लिए लगातार एक एक कर करके लेकर आएंगे। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार सवाल हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, समझो इस चीज को। ए और बी की बात करें, ए और बी की बात करें तो कुशल होने का मतलब है कि कैपेसिटी को निर्देश कर रहा है। कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कैपेसिटी कार्य क्षमता को दर्शा रहा है। तो बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो ए की कैपेसिटी को आप मान लीजिए 100%। तो बी ए से 25% अधिक है, तो बी कितना होगा? 125। ये कार्य क्षमता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है भाई? कैपेसिटी को। कह रहा है यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कार्य क्षमता 25 चक 100, 25 पचे 125। अब कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में? देखिए कह रहा है ए और बी मिलकर कार्य को 9 दिन में, तो ए और बी मिलेगा तो क्षमता कितना? नहीं 8 दिन में। तो कहेंगे सर देखिए ये क्षमता दर्शा रहा है, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 8 दिन में करेंगे, तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो हम कहेंगे सर 9 क्षमता वाला, ऐसे लिखिए कि 9 क्षमता वाला 8 दिन में। ये 9 कहां से आया? दोनों को मिलकर जोड़े। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है, तो दोनों की क्षमता मिल गई तो 9 हो गया। तो कह रहा है कि दोनों ए और बी मिलकर काम को 8 दिन में, तो 9 क्षमता वाला 8 दिन में। किसी की क्षमता और समय को गुना करने से टोटल वर्क मिलता है, तो 9 कार्य क्षमता वाला 8 दिन में। तो कह रहा है ए अकेला, ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 4, तो 4 कार्य क्षमता वाला कितने दिन में करेगा? 4 दूनी 8, क्योंकि क्षमता कम गया तो समय ज्यादा लगेगा। 18 दिन में कार्य संपन्न होगा। सी इज द राइट आंसर। बोलिए सबको समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल ऑप्शन में भी हो सकता है, लेकिन क्या है ना, हमें तो सबको लेकर चलना है, तो हम तो भाई थोड़ा सा टाइम देंगे, अच्छे से समझाएंगे चीजों को कि देखो भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। एम आई राइट? चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हर सवाल का एकदम पूरा पूरा निचोड़ देंगे हम आप लोगों को। आइए एक और 3 नंबर सवाल। कह रहे आरिफ कार्य करने में सलमान से 3 गुना अधिक कुशल है। दक्ष होना मतलब वही कैपेसिटी 3 गुना है। वह सलमान से 15 दिन पहले कार्य को पूरा कर सकता है। यहां पर ये वाला जो टाइप है, ये इसमें जबरदस्त जबरदस्त सवाल है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा।
आरिफ कार्य करने में सलमान से 3 गुना अधिक दक्ष है, मतलब कैपेसिटी उसकी तिगुनी है। तो यहां पर लिखिए आरिफ और यहां पर लिखिए सलमान। ये समय और क्षमता का मिक्स सवाल है भाई, ध्यान से देखना। आरिफ कार्य करने में सलमान से 3 गुना अधिक दक्ष है, यानी कार्य क्षमता को दर्शा रहा है। आरिफ 3 गुना है सलमान से, सलमान 1 होगा तो आरिफ कितना होगा, आरिफ 3 होगा। सलमान 1 है तो आरिफ कितना होगा, कहेंगे सर आरिफ होगा 3 गुना क्षमता। समय क्षमता है ना, अब आप समय लिखिए। याद रखिएगा कि समय का उल्टा होता है क्षमता और क्षमता का उल्टा होता है समय। तो समय अगर 3:1 है तो क्षमता जो होगा वो उलट जाएगा। अगर क्षमता 3:1 है तो समय भी उलट जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। ये रूल होता है, यानी जिसकी क्षमता ज्यादा थी उसने समय कम लिया, जिसकी क्षमता कम थी उसने समय ज्यादा लिया। अगर समय 2:3 दिया हो तो क्षमता 3:2 होगा। अगर क्षमता 4:5 है तो समय 5:4 होगा। ये रूल एकदम फिट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग करेंगे कि क्षमता दिया है 3:1 तो समय होगा 1:3। अभी देखिएगा क्या सवाल कह रहा है, समझिए इस चीज को। सवाल कह रहा है कि यदि वह सलमान से 15 दिन पहले कार्य कर लेता है, सलमान कार्य करने में रेशियो में कितना समय लगाता है 3, और आरिफ कार्य करने में कितना समय लगाता है 1, तो इन दोनों में समय का अंतर कितने का है भाई, कहेंगे सर इन दोनों में समय का अंतर रेशियो में 2 है। समझिए इस चीज को। कह रहा है कि वह सलमान से, वह मतलब कौन, आरिफ सलमान से 15 दिन पहले कार्य कर सकता है। तो आरिफ सलमान से रेशियो में कितना पहले 2, तो 2 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 7.5, यस या नो। तो 3 की वैल्यू 21.5। तो कह रहा है कि वे, अच्छा समझिए, अंतर वे कितना है 2 का, और समय में अंतर कितना है 15 दिन पहले करेगा, 1 और 3 2 का अंतर, समय में 15, तो 2 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 7.5 दिन, तो 3 की वैल्यू 7.5 दिया 22.5 दिन। चलिए ये कहां से आया, कहेंगे सर दोनों के बीच रेशियो में 2 का अंतर है, 2 दिन कम किया रेशियो में, और समय में कह रहा है कितना दिन पहले करता है 15, तो 2 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 7.5 क्योंकि 15/2, 3 की वैल्यू 7.5 दिया होता है 22.5। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में, एक साथ यानी आरिफ प्लस सलमान, ठीक है ना। आरिफ प्लस सलमान अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, AB/A+B। ए को आरिफ मानेंगे, बी को सलमान मानेंगे। आरिफ काम को कर रहा है 7.5 गुने 22.5 और बटे A+B, 22×7 = 31 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटेगा, एक जीरो आ जाएगा, 75 चक 3.5, 4×5 = 20। जब ये पॉइंट रहने दीजिए, नहीं पॉइंट हटाएगा जीरो आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 8 बार में, 5 से काटेंगे तो 45, 45/8 होगा। काम कितने दिन में संपन्न होगा भाई, दोनों मिलकर करेंगे तो 45/8 दिनों में कार्य को संपन्न किया जा सकता है। एक बार सब लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, तभी हम अगला प्रश्न, अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पे रखेंगे। बोलो माय डियर। बड़े आगे, चलिए एक और सवाल है, नहीं अरे भाई अभी तो 2-3 सवाल है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बनाइए बनाइए। इस बार हम आप लोगों को 30 सेकेंड का टाइम देते हैं बनाने के लिए, जल्दी बनाइए।
चलिए बन गया। बोलो भाई, इतना तो उम्मीद हम रख ही सकते हैं कि आप लोगों से बन गया होगा। आइए देखते हैं क्या है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। हम थोड़ा सा आपको बनाने क्या दिए, आप लोग गायब हो गए। ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा काम माय डियर। सवाल कह रहे हैं राजेश विशाल से दुगना अच्छा कर्मचारी है तथा वे दोनों मिलकर काम को 28 दिनों में समाप्त करते हैं। विशाल, देखिए एक है कर्मचारी का नाम है राजेश और एक कर्मचारी का नाम है विशाल, ठीक है ना। तो कह रहे हैं राजेश विशाल से दुगना अच्छा काम करता है। विशाल का एक, राजेश डबल है, दुगना। अभी देखिए एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट, अब एकदम सिंपल वाला। कह रहे हैं दोनों मिलकर काम को 28 दिन में, तो दोनों मिलेगा तो ये क्या चीज दिया हुआ है, ये दोनों का अच्छा कर्मचारी होने का मतलब है क्षमता। तो दोनों की कैपेसिटी को अगर जोड़ेंगे तो 2 1 3, कहेंगे सर 3 कार्य क्षमता वाला 28 दिन में। तो आपसे कह रहा है कि विशाल, और विशाल की कैपेसिटी 1 है, तो जिसके बारे में पूछे उससे भाग दे दीजिए। तो 28 दिया, 84 दिन में कार्य संपन्न होगा। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा क्योंकि विशाल की क्षमता कम है तो वो समय ज्यादा ले लेगा। आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए आप लोग, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे तगड़े वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए माय डियर। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पर है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना अधिक कार्यकुशल है। एक का नाम है अनु और एक का नाम है विन्नी, ठीक है। बिन्नी, BI, विन्नी जो भी है, चलो भाई हमने तो लिख दिया। 4 गुना, अन्नू जो है वो बिन्नी से 4 गुना, तो बिन्नी की कार्य कुशलता 1 है तो अन्नू का कितना होगा 4। ये उनकी क्षमता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है भाई? क्षमता को। वे एक साथ मिलकर कार्य को 12 दिन में, तो दोनों मिलेगा तो 4 1 5 कार्य क्षमता वाला 12 दिन में, ये टोटल वर्क हुआ। दोनों मिल गया ना, 4 1 5 5 कार्य क्षमता वाला 12 दिन में। तो अनु अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अनु की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अनु की कैपेसिटी 4 है, तो 4 कार्य क्षमता वाला कितना दिन में करेगा? 4 तिया 12, 5 तिया 15 दिन में ये काम संपन्न होगा। 15 घंटा होगा भाई, घंटा, ठीक है। घंटा है, हाँ घंटा है, कोई बात नहीं, दिन घंटा जो भी रहे, ठीक है माय डियर। और याद रखिएगा ये जो 5 मई से 10 मई का जो ये बिग बिलियन डेज है हमारे एप्लीकेशन पर, उसमें इन सभी किताबों पर भी बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे ये एक्चुअल में अभी आप इसको जाकर हमारे एप्लीकेशन से देखिए, ये 299 का बुक है, लेकिन 5 मई से 10 मई के बीच अगर ऑर्डर करेंगे तो ये 250 का होगा। मतलब शिपिंग चार्ज आपको फ्री में, कोई कुरियर चार्ज नहीं लगेगा। ये ऑफर के तहत 50 रुपीज का डिस्काउंट। इसका भी इसका भी प्राइस जब आप ही जाकर आप देखोगे तो लगभग 250 के आसपास ये भी आएगा। परंतु जब आप इसको भी ऑर्डर करोगे तो ये 200 का पड़ेगा, मतलब 50 रुपीज इसके ऊपर भी डिस्काउंट है। जब आप ये वाला हमारा रीजनिंग वाला बुक जब आप ऑर्डर करोगे तो इसका भी प्राइस 450 पड़ेगा, क्योंकि ये काफी हैवी बुक है, काफी मोटा बुक है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। अगर आप इस पर भी जाकर करोगे तो ये भी 400 का पड़ेगा, मतलब 50 रुपीज सब किताब के ऊपर 50 रुपीज का डिस्काउंट है, ठीक है। और घर पे आपके जाएगा, बस आपका पिन कोड सही होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए। चलिए 6 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है। तो बिग बिलियन डेज 5 मई से लेकर 10 मई तक स्पेशल महा ऑफर, ये 5 दिनों का महा ऑफर है, जिसके अंतर्गत आप सभी कोर्स को लगभग में 50 to 60%, ये बैच का नाम है, इसमें 2 बैच नहीं जुट पाया। एक आपका होगा मास्टर रीजनिंग बैच जो 1000 का है, 500 का हो गया। बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल 1200 का बैच है, 500 का मिलेगा, 599 का, 600 का 50% डिस्काउंट। और एडीओ जैसा कि आपको पता है कि कैंसिल हो गया एडीओ, तो एडीओ का भी बैच भी 50% का डिस्काउंट है। अब एडीओ के ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि भाई जैसा कि हाल देख रहे हो राज्य का, तो भाई हमें नहीं लगता कि हम उसके ऊपर ज्यादा चर्चा कर पाएंगे, ठीक है। पर फिर भी बैच के ऊपर 50% डिस्काउंट रहेगा, नो डाउट, ठीक है। चलिए, ए अकेला कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी बी से 60% कम कुशल है। तो ए और सी मिलकर, देखो कोई बात नहीं, ए बी और सी, ठीक है ना। ए काम को 25 दिन में,
बी कार्य को 15 दिन में, और कह रहा है कि सी जो है वो बी से 60% कम कुशल है। यानी सिंपल बात है कि जिसने बी 15 दिन लिया, अगर मान लीजिए कि अगर इसकी कैपेसिटी 100% है, तो कह रहा है कि सी 20 से 60% कम कुशल है। तो सिंपल बात है कि सी 20 से 60% कम कुशल है, तो बी सी का निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम कहेंगे कि सी कैसे निकलेगा, समझिए इस चीज को, सी को कैसे निकालेंगे, सी को कैसे निकालेंगे आप समझिए इस चीज को। कह रहा है सी 20 से 60% कम कुशल है, तो सी का अगर हमें निकालना हो कि सी कितना दिन में किया, तो हम कहेंगे कि मान लीजिए कि बी की कैपेसिटी 100 है, तो 100 कार्य क्षमता वाला 15 दिन लगा दिया, 100 कार्य क्षमता वाला 15 दिन लगा दिया, और 60% सी जो है वो 20 से कम कुशल है, तो 100 में 60 कम गया, यानी सी की कैपेसिटी कितनी है, 40 होगी। तो ये कितना दिन लगा, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 15 पचे 75/2 करेंगे तो 37.5 दिन लगा लेगा सी। कितना आएगा, 37.5। कैसे, क्योंकि कह रहा है सी जो है वो बी से 60% उसकी कैपेसिटी कम है, तो बी की कैपेसिटी 100 है, 100 कार्य क्षमता वाला 15 दिन में, तो 60% कम करेंगे तो 40 कार्य क्षमता, क्योंकि 60 कम होने का मतलब है कि ये 100 होगा, ये भी 100% होगा, और ये 60% कम होने का मतलब है कि इसकी कैपेसिटी 40 होगी, तो 40 कार्य क्षमता वाला 37.5 दिन में। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो फॉर्मूला वही, ए का 25 दिया हुआ है, या फिर आप भाग विधि द्वारा बना लीजिए, 1/25 जोड़ 1/37.5, ठीक है ना। अब 37.5 का मतलब 37 दूनी 75, एलसीएम हो जाएगा 300, तो ये 12 बार में लगेगा, और ये 37 दूनी 75, 2 बार में 75, 4 बार में 150, 8 बार में, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा 20/300, 15 बार में 1/15 यानी 15 डेज में, यानी ए और सी मिलेगा तो कार्य 15 दिन में संपन्न होगा। तगड़ा प्रश्न था, शानदार प्रश्न था। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये सवाल जो आपका क्षमता वाला है वो समझ में आया होगा। यस या नो में जवाब दीजिएगा सब लोग।